4 इंजन। लगता तो ऐसा है कि ये एक के बाद एक इंजन खराब हो गया होगा, इसीलिए इन्हें 4 इंजन लगाने पड़े हैं। ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर करके। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो डबल ब्लंडर कर रही है। उनके डबल ब्लंडर देखने को मिलने हमें। और अगर ये 4 इंजन की सरकार है, जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय, वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। यह हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार के पास जो विकसित भारत का सपना दिखा रही है, अभी तक किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। अगर कोई रोड मैप रहा हो तो बता दें हमें। और फिर एमएसपी की कानूनी गारंटी। सभापति महोदय, हजारों किसानों की जान चली गई कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, लेकिन आज भी वो गारंटी नहीं मिल पा रही है। क्या यही हमारा विकसित भारत होगा जिसमें किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है? जो किसान की आय दोगुनी का सपना ले रहे थे, उन्होंने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनके कही हुई बातों को अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो फसलें दलहन तिलहन बढ़ावा देने के लिए जो मिशन की घोषणा की गई थी, वो क्या मिशन अभी पूरा हुआ है? क्योंकि अभी तक हम लोग तिलहन इंपोर्ट कर रहे हैं। दलहन तिलहन के बारे में पहले बजट से कहा जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, आज भी हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और उसका परिणाम यह है कि हम अपने किसानों को जो लाभ देना चाहते हैं वो नहीं लाभ दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना 100 पिछड़े जिलों के लिए घोषित हुई है, लेकिन इसके लिए कोई बजट नहीं दिया गया है। फल और सब्जी का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में योजना बनाई जाएगी। यही 4 इंजन की बजट है कि फल और सब्जी के लिए बाद में बजट बनाया जाएगा, बाद में बजट घोषित होगी, पॉलिसी क्या होगी वो बाद में तय होगा। कृषि क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, शायद इस बजट में अध्यक्ष महोदय वो नहीं दिखाई दे रहा है। कृषि क्षेत्र में कार्यबल करीब 46% है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान केवल 18% है। किसानों की खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है कि अभी हमारा किसान गरीब है। फसल बीमा योजना, मुझे याद है फसल बीमा योजना को लेकर के न जाने कितना प्रचार किया गया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब क्लेम करने की बात आती है तो जो आंकड़े बताते हैं वो अभी भी 3% से ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। किसान के कर्ज के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या विकसित भारत की यही तस्वीर होगी कि लाखों लाख किसान हमारा आत्महत्या कर ले? अब तो सुना है कि वो आंकड़े भी आना बंद हो गए हैं। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बनाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं कि उनका समय समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहिए।